वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातों को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली चीजें हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हम लोग समझ रहे थे कुछ विशेष परिपथों के लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाए, है ना। सो इसी सीरीज में हम लोग आज एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रखे हैं जिसका कि नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को, क्या होता है, क्यों इसे पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, हमको एक स्पेशल कंडीशन होगी, वो दी रहेगी। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, सिर्फ वो दी रहेगी और उसके ही बेसिस पर हमको डिस्कस करना है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। ठीक है, अगर होगा तो ही आगे काम चलेगा, अगर वो कंडीशन हमें दिखी तो ही हमको आगे कार्रवाई जो है व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से करनी है। देखो कैसा होता है अरेंजमेंट, देखो इस प्रकार से हमारे पास होते हैं 3, 4, 5 प्रतिरोध। ठीक है, 5 प्रतिरोध हो गए। कैसे जुड़े रहते हैं देखो जरा, कैसे जुड़े रहते हैं जरा देखिए इन्हें। तो ये अरेंजमेंट रहता है भाई व्हीटस्टोन सेतु का। देखा आपने 5 प्रतिरोधक मैंने किस प्रकार से लगाए, है ना। तो ये अरेंजमेंट हमारा किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। और इधर जो है 2 बिंदु हो गए ए और बी सिंपली। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट रहेगा किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो व्हीटस्टोन सेतु में हमको क्या करना है बेसिकली, इस वाले पार्ट को आप देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने इसको जूम इन करा है। ठीक है, सो ये है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। इस प्रकार से हमारे पास 5 प्रतिरोधक जो होंगे लगे होंगे। कितने लगे होंगे, 5। ओके, सो दिस इज R1, ठीक है, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। तो 5 प्रतिरोधक हमारे पास जो है इस हिसाब से लगे होंगे, तो हम उन्हें कहेंगे कौन सा सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। अब व्हीटस्टोन सेतु तो हो गया, लेकिन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हमारा जो मेन मुद्दा है, क्वेश्चंस इस पर आएंगे तो हम उनको कैसे करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चंस को किस प्रकार से, पहले हमको देखना है कि इसमें और क्या क्या कंडीशंस इसमें होती हैं। हमको व्हीटस्टोन सेतु का हर एक क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, इसकी एक विशेष अवस्था की हम लोग बात करेंगे। अगर वो अवस्था फॉलो हुई तो हमारा काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। तो आप लिखेंगे संतुलित अवस्था में, इन बैलेंस्ड कंडीशन, संतुलित अवस्था में
जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसकी संतुलित अवस्था को हम किसको कहते हैं? जब ये जो बीच वाला प्रतिरोध है, ये जो बीच वाली शाखा में जो प्रतिरोधक लगा है, इससे होकर कोई धारा ना प्रवाहित हो रही हो। तो यहाँ पे इसका नाम R5 है, ठीक है। R5 प्रतिरोधक में कोई धारा ना गुजरे। जब R5 प्रतिरोधक से होकर कोई धारा ना गुजरे या फिर R5 प्रतिरोधक से कोई धारा प्रवाहित ना हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो। ओके, अगर ऐसा काम हो जाता है, अगर R5 प्रतिरोधक से प्रवाहित होकर कोई धारा हमको फ्लो होती हुई नहीं दिखेगी, तब हम उसे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहेंगे और तब हमारा काम आगे का होगा। आगे का जो हमारा काम रहेगा वो क्या रहेगा? अगर ऐसा होगा तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 रहेगा। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 रहेगा। तो ये रहा हमारा व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत कह लीजिए, है ना, या फिर कंडीशन कह लीजिए, ये है वो कंडीशन, ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो कहने का मतलब ये है कि जब R5 प्रतिरोधक से होकर कोई धारा ना गुजरे तभी हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका यूज है, तभी उसका काम है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 लिखेंगे। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। तो चलिए आगे बातें करते हैं, और चलिए आगे और बातें करते हैं। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको देखते हैं। चलिए, तो जो क्वेश्चन है अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखिए इस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज में। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इनके बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध जो है इसे कैलकुलेट करना है। ये लिखा है 2 ओम, ये लिखा है 1 ओम, ये दे रखा है आपको 4 ओम, और ये दे रखा है आपको 2 ओम, ये दे रखा है 3 ओम। चलिए, सो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। क्या बात की गई थी आपसे? आप इसमें मतलब जो हमने जो प्रीवियस जो हमने कुछ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स थे उनके लिए भी हम लोगों ने करने की कोशिश करी थी, है ना। तो उस तरीके से भी आप इसको नहीं निकाल सकते हो, उस तरीके से भी आप इसको नहीं निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे इसके लिए? व्हीटस्टोन। देखो स्पेशल क्वेश्चंस जो होंगे, जब आप नहीं कर पाए किसी भी तरीके से सॉल्व, तो लास्ट में व्हीटस्टोन सेतु आप लगा लेना, ठीक है। काम कर जाएगा, मतलब काफी सारे केसेस में काम कर जाएगा। अदरवाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, अगर बाकी अदर मेथड से नहीं हो रहा है तो व्हीटस्टोन सेतु आप लगा के देखिए, एक बार हो जाएगा। बट उसके लिए देखना आप कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, 5 या 6 रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम दिखने चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, सो लगाते हैं इस पर व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बोला था? अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जो पीछे जो हमको सर्किट बना के दे रखा है वो तो ऐसा है और यहाँ पर ये ऐसा है। देखो भाई ये वायर्स है, ये क्या है? वायर्स है। अब वायर्स जो है मैं कैसे भी जोड़ सकता हूँ, इक्विवेलेंट आपके दिमाग में जो है, आपके दिमाग में इमेज वही होनी चाहिए। देखो ये जो प्रतिरोधक जुड़ा है ना यहाँ पर, ये वाला,
दिस वन दिखा देता हूँ। ये वाला जो प्रतिरोधक जुड़ा है इसको मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, एक ही बात है। इस जो नीचे जो 1 ओम का जुड़ा है इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, एक ही बात है। ये जो 2 ओम का है इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, एक ही बात है। और जो ऊपर 4 ओम का है इसको मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, एक ही बात है। तो बन गई ना, पुरानी वाली इमेज बन गई ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको वही इमेज दे रखी हो, लेकिन तार है ना, वायर्स है, वायर्स को तो मैं कैसे भी जोड़ सकता हूँ, है ना। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपने माइंड को क्लियर रखना है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब व्हीटस्टोन सेतु में आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें पता लग गया व्हीटस्टोन सेतु का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करना है कि कैसे लगाएं व्हीटस्टोन सेतु को, कैसे पता करें कि हमको करना है आगे नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको R1 मान लेना है, इसको R2 मान लेना है, इसको R3 मान लेना है, इसको R4 मान लेना है। और व्हीटस्टोन सेतु की क्या शर्त थी, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता था, है ना। वो लास्ट वाली शर्त को हम पहले यूज कर रहे हैं। तो R1 कितना है 2, R2 कितना है 1, R3 कितना है 4, R3 कितना है 4 और R4 कितना है 2, 2 to the 4 2 1 2। तो देख रहे हो आप 2/1 2/1, मतलब कि जो R1/R2 है वो बराबर आ रहा है R3/R4 के। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ, हमने लिखा था यदि कोई धारा प्रवाहित ना हो तो ऐसा होगा, लेकिन अगर हमको पहले पता लग गया कि ये चीज फुलफिल हो रही है, अगर हमको पहले पता लग गया कि हाँ ये ट्रू है, मतलब कि उसका मतलब ये है, तो दोनों चीजें एक दूसरे के काउंटर चलेंगी, ठीक है। अगर ऊपर वाली चीज दे रखी है तो नीचे वाली चीज होगी, नीचे वाली चीज दे रखी है तो ऊपर वाली चीज होगी, मतलब कि हमें ये जो रिलेशन है ये मिल चुका है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा अर्थात R5 से होकर प्रवाहित धारा जो है वो शून्य है। अब जब प्रवाहित धारा शून्य है उसका सीधा सीधा मतलब एक ये है, इन शॉर्ट सीधे शब्दों में, कि इसको हटा दो यहां से, इसको क्या कर दो यहां से, इसको हटा दो, इसको हटा दो यहां से, ठीक है। तो जब इसे आप हटाएंगे यहां से, जब इसे आप हटाएंगे यहां से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जब आप इसे हटाएंगे यहां से तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत ही आसान परिपथ हमारे पास बन गया है। ये क्या बन गया है, हमारे पास बहुत ही आसान परिपथ बन गया है। अब जो है मैं इजीली जो है इसका प्रतिरोध निकाल सकता हूं, है ना भाई। R1 और R3 मुझे ऊपर क्या दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 2 ओम व 4 ओम के जो प्रतिरोधक हैं वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है भाई, सीरीज में क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 2 + 4 बराबर 6 ओम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नीचे देख लो आप, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 ओम व 2 ओम का जो प्रतिरोधक है नीचे वाले R2 और R4, ये भी किसमें भाई, ये भी श्रेणी क्रम में है। मतलब कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो भी ऐड करके आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1 + 2 दैट मीन्स की 3 ओम। कहानी खत्म, हमारे पास ऐसा बन गया है अब सर्किट, एक प्रतिरोधक ऊपर बना दिया हमने और एक नीचे बना दिया, बस। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है ऊपर, 6 ओम और ये 3 ओम। तो मतलब हमने इसका क्या कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका आंसर निकाला जा सकता है आसानी से। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अतः तुल्य प्रतिरोध यहाँ बीच में कर रहा हूं मैं, ठीक है। अतः तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई कैसे निकालेंगे भाई, समांतर क्रम में है दोनों, 1/6 + 1/3 है ना, पैरेलल में है। तो 1/RE इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। तो 1/RE विल बी इक्वल टू 3/6, दैट मीन्स 3 1 3 एंड 3 2 6। तो RE की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 ओम। मतलब कि कहने का क्या अर्थ हुआ इसका, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, जो हमारा क्या होगा भाई, तुल्य प्रतिरोध होगा वो आएगा 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है 2 ओम। RE इज इक्वल टू 2 ओम। आ गई है बात समझ में, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस जो है करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, परिपथ का ध्यान रखेंगे आपको, जो है सब कुछ आपके हाथ पर जो है बना बनाया
नहीं मिल जाएगा, आपको जो है थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो व्हीटस्टोन सेतु तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फिर तो थोड़ा सा काम तो आपको करना पड़ेगा, परिपथ को समझने का एक काम है वो आपको जो है खुद से करना पड़ेगा। चलिए इस सर्किट को बनाइए, इसका हमने क्वेश्चन किया है अपने पिछले कुछ क्लासेस में, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भी इसे हम लोग फिर से ले रहे हैं। 3 प्रतिरोधक लगे हैं इस प्रकार से, ठीक है, एंड 2 और लगे हैं, एक यहां पर लगा है इन दोनों के बीच, एंड एक यहां पर लगा है, ठीक है। चलिए इनको मैच कर लेते हैं, एक कुछ ऐसे लगा है यहां पर और यहां पर, और एक ऐसे लगा है। चलिए अभी फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध याद करो। अब आप फिर से बोलेंगे सर ये तो फिर से जो है पिक्चर हमको और ज्यादा कंफ्यूजिंग दे दी है ना, तो प्रीवियस क्लास में हमने सिखाया था इसको कैसे बनाते हैं, इसको अच्छा डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी हमने बताया था। प्रत्येक प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध भी दे रखा है हमको कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पर जो बीच के 2 पॉइंट है इनको मान लेते हैं, कुछ इनको जो है कुछ मान लो, तो इसको मान लो सपोज x पॉइंट और इसको मान लो सपोज y पॉइंट, ठीक है। अब इसको जो है आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, देखो a पॉइंट ये रहा, मतलब यहाँ है एक ही बात है, b पॉइंट ये रहा, यहाँ है एक ही बात है, ठीक है। तो ये रहा a पॉइंट, ये रहा b पॉइंट, a और x के बीच में, a और x के बीच में एक प्रतिरोधक जुड़ा है r, तो 4 पॉइंट पहले बना लो, a b x y, ठीक है। अब कहां पर जुड़े हैं प्रतिरोधक भाई, जोड़ते रहिए अब, ठीक है। a और x के बीच में मुझे एक दिख रहा है, तो a और x के बीच में एक रख दिया, ठीक है। a और x के बीच में एक रख दिया, a और y के बीच में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो a और y के बीच में ये वाला है ना, तो इसे भी रख देंगे। ऐसे ही आपको b और y के बीच में भी दिख रहा होगा, देखो b ये रहा, y ये रहा, इसके बीच में ये प्रतिरोधक आ रखा है, इसे भी रख लेंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट b और x के बीच में आपको दिख रहा है, b और x के बीच में ये रहा प्रतिरोधक R, तो इसे भी हम लोग रख लेंगे, ठीक है। और x और y के बीच में भी तो एक है, ये देखो, तो अब बन गया ना, ये अब बन गया हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु। तो बस यही काम आपको थोड़ा सा जो है ये आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अब कुछ भी नहीं रहा इस सवाल में, अब हमको चेक करना है व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन, तो चेक करो भाई, ये सारे के सारे आर हैं, ये सारे के सारे आर हैं, ठीक है। आपको क्या चेक करना होता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये R4 होता है, तो आपको चेक करना है R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं। R1 का मान है भाई R, R2 का मान है R, R3 का मान है R, R4 का मान है R, कट गया सब, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब कि बराबर है, दैट मीन्स कि R1 अपॉन R2 जो है वो R3 अपॉन R4 के बराबर है, अतः हम इसमें व्हीटस्टोन सेतु वाली जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, देखो मैं इसको बिठा करके इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिंस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई शाखा में लगे, एक्स वाई ब्रांच में लगे प्रतिरोधक को हटाया जा सकता है, तो हटा दो, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वही केस हो जाएगा जो पहले केस हमने देखा था, हटा दीजिए इसे, हटा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, वही केस बन गया जो पहले का बना था, ये आपको समझाने के लिए हटा रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम में ऐसा करना मत। चलिए तो अब जो है R1 और R3 जो है कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, तो सीरीज में इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, सीरीज में इनका तुल्य प्रतिरोध होगा
R1 सॉरी R डैश बोल लो इसको, है ना, 2R होगा। उसके बाद R2 व R4 कैसे हैं, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर भी जो R डबल डैश होगा वो कितना होगा, 2R होगा। ठीक है, अब R डैश व R डबल डैश कैसे आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे, तो अब हमारा जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अतः 1/RE इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 1/RE इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है, 1/RE इज इक्वल टू 2R 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2/2R, दैट मीन्स 1/R, and it will give us the value of RE, that is equal to R। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन जो है उनको करना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आया इस परिपथ का R, किसका भाई, ये जो ऊपर परिपथ दिख रहा है इसका आया R। ठीक है, इस पूरे परिपथ का। तो पहले इसको सोचना पड़ेगा भाई व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनाना है। ठीक है, सोचने के बाद आपको फिर व्हीटस्टोन सेतु की शर्त को चेक करना पड़ेगा। शर्त को चेक करने के बाद फिर व्हीटस्टोन सेतु का जो आपको जो भी प्रतिरोध है उसको फाइंड आउट करने के लिए श्रेणी समांतर क्रम जो है हम करते हैं वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा इस प्रकार। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित जो है बातें आपको समझ में आई होंगी। इनको जो है आप घर में जो है एज एन होमवर्क भी आप इन क्वेश्चंस को घर में करना। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको जो है आप नोट डाउन करके रखना। एक बार फिर से जाते जाते व्हीटस्टोन सेतु को समझा देते हैं आपको। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे अगर कोई ऐसा सर्किट हमको दिख रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, पर ऐसा होने के लिए आपके माइंड में एक आइडिया रहना चाहिए। 5 या 6 प्रतिरोध आपको देखने को उसमें मिले। ठीक है, और वो सॉल्व ना हो रहा हो, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। जो बेसिक आप सॉल्व करते हैं ना, कैसे, श्रेणी क्रम से समांतर क्रम से, वैसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप व्हीटस्टोन सेतु लगाओ फिर। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु लगाओ, चेक करो, पहले उस जो फिगर है उसको ऐसे पिक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर R1/R2 R3/R4 चेक करो। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब जो बीच वाला जो प्रतिरोधक है R5 उसको हटा दो, मतलब दिमाग में हटा दो, है ना, तो फिर ऊपर वाले श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, नीचे वाले श्रेणी क्रम में, और जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो दोनों का समांतर क्रम से आप निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको बातें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें और होमवर्क के तौर पर इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिवाइज करें। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आ रही होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। ठीक है, घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करें और रिवीजन के बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पर कराए गए हैं उनको एक बार घर में दोबारा से करने की कोशिश करें। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपको व्हीटस्टोन सेतु के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको भी एक बार खुद से करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप उन क्वेश्चंस को जो है खुद से आप कर पाने के काबिल होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।